हे गाइस सेट फ्रॉम किड्स इंदौर। स्वागत नंदन टू एवरीवन। ये सेटअप है, ऐसा नहीं लग रहा बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोग शूट करते हैं, वो पीछे मस्त लाइट लगी रहती है और पीछे एकदम पर्दे उड़ते होते हैं। बहुत ही अच्छा शूट लग रहा है। खैर सेटअप भी अच्छा हो गया है ऑल दो। ठीक है, एनीवेज आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कितने दिन बचे हैं। मेरे हिसाब से 100-125 दिन बचे हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर, मतलब 120 दिन के आसपास। अभी तो किसी को नहीं पता कितने दिन बचे हैं, बट अगर मेरी मानो, मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही रीजन है, आप लोगों को सिर्फ ये बोलना कि नवंबर मंथ को काउंट मत करना। अब हमारी एग्जाम दिसंबर में होने वाली है, ये हमें 2-4 जगह इंडिकेशन हो चुका है, मैंने उसके ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, वो बात खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर एग्जाम दिसंबर में हो रही है, हम फिर भी मानेंगे हमारी एग्जाम नवंबर में ही है। और हम हर बार की तरह, जैसे जब जब एग्जाम पोस्टपोन हुई है, हमने एक फ्री टेस्ट रखा है पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का। की टेस्ट के ऊपर हम लोग फिर से सारे सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रखेंगे, रफली अराउंड 5, 7, 9, 11 तारीख को, या फिर 2, 4, 6, 8 तारीख को, जो भी होगा हम फिर से टेस्ट रखेंगे। मतलब सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिलीवेंट बात मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये मत मानो कि आप लोगों की एग्जाम जो है वो दिसंबर में है। ये मानो आप लोगों की एग्जाम नवंबर में ही है। अगर आप लोग ये मानने में सक्षम हो गए कि हमारी एग्जाम नवंबर में ही है, तो मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितना अच्छा स्कोर करोगे या क्या करोगे, लेकिन मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप पास तो पक्का हो जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आखिरी का 1 महीना आपको आपकी पढ़ाई के हिसाब से मिलेगा, आपको आपके स्टडीज के हिसाब से मिलेगा, वो आपका समय होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि कोई भी बच्चा किसी भी कीमत पे दिसंबर को अपना मंथ नहीं मानेगा। अब कैसे क्या प्रिपरेशन करना उसकी बात करते हैं। देखो, सिंपल सा प्लान है। अगर आपकी एग्जाम नवंबर में, तो आप क्या करोगे? 30 सितंबर तक अपना कोर्स खत्म करोगे। 100% 30 सितंबर तक आपका कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी तक हमारा तो रिजल्ट भी नहीं आया है, हम लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। डेफिनेटली यार, अभी तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप लोगों का रिजल्ट 10 तारीख तक एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद उस केस में भी आपके पास 1.5 महीना है, विच इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको रिवाइज करना है। अगर मैं मेरा कह दूं तो मैं डेफिनेटली मैराथन इस बार लूंगा। इस बार अच्छी बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी मेरा मैराथन आएगा, मतलब एक मेरा हिंदी लैंग्वेज में आएगा, एक मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, जिसके ऊपर अनाउंसमेंट मैं आज रात को करने वाला हूं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप सब लोगों को एक सिंपल सी बात समझनी है, वो ये है कि भैया सब लोगों को पूरी मेहनत करनी है, पूरा का पूरा आग लगा देना है, जान छिड़क देना है, मेहनत करनी पड़ेगी आप सब लोगों को। किस चीज के लिए सर? सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो ये है, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, सिंपल सा टारगेट होना चाहिए। सर कुछ भी हो जाए, हमारा 30 सितंबर तक कोर्स खत्म होना चाहिए, और अक्टूबर में जैसे आप पढ़ते हो, जो आप करते हो, जो आप नहीं करते हो, मतलब बाकी सारी चीजें रिमेन्स दी कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि 30 सितंबर तक कोर्स खत्म हो गया, 1 महीना आपके पास है। अब अपने हिसाब से करो, जो कर सकते हो वो करो। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सर कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, ये क्वेश्चन रेज ही नहीं होना चाहिए। मुझे ना इस क्वेश्चन से सख्त नफरत है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कितनी रोटी खानी है, ये मैं कैसे बताऊंगा? हु एम आई टू डिसाइड कि आपको कितनी रोटी खानी है? मैं बोलता हूँ चलो 2 रोटी खाओ, खा लोगे क्या 2 रोटी? नहीं नहीं सर, हमें ज्यादा रोटी लगेगी ना। तो बेटा कितनी रोटी खानी है, कितने चावल लेने हैं, ये आप डिसाइड करते हो। तो कितनी देर पढ़ाई करनी है, ये भी आप ही डिसाइड करोगे, आपके अलावा कोई भी डिसाइड नहीं करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। कंक्लूडिव बात क्या है? कंक्लूडिव बात यह है कि भैया हम सब लोगों को फोकस करना पड़ेगा 100% लेवल पे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि भैया 30 सितंबर तक कोर्स खत्म हो गया, अक्टूबर वाले पूरे महीने में रिवीजन हो गया, नवंबर में उन्होंने टेस्ट भी दे दी। अलॉन्ग विद इट हमें कितने घंटे पढ़ना है, हम लोग टॉपिक के हिसाब से चलेंगे, कितने चैप्टर पढ़ना है, रोज हमें कुछ ना कुछ पढ़ना है। ये हमारी गारंटी है कि हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। अब कभी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, कभी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन हम लोग रोज पढ़ाई करेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है सर, होली भी आएगी, दीपावली भी आएगी। सर होली नहीं आएगी, राखी आएगी। हाँ, राखी भी आएगी, दिवाली भी आएगी, सब कुछ आएगा, इसी बीच आएगा, तो क्या फर्क पड़ता है? त्योहार तो हर साल आते थे, हर साल आएंगे। फाउंडेशन एग्जाम हर साल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, नहीं आने से अभी याद आया, एक छोटी सी चीज थी, इस जो अनअकैडमी का ऑफर है 20% ऑफ का, वो भी हर बार नहीं आएगा। तो भैया अभी आपको 50.8% का फायदा हो रहा है। अगर आप लेते हो, कोड है जेडी सर, आपको जेडी सर यूज करना है और आपको जो है 20% का ऑफ मिल जाएगा। ये ऐड नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ये ऑफर खत्म होने वाला था, फिर एक्सटेंड हो गया, तो मैंने सोचा बता दूं 31 तारीख तक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ऐड नहीं है। जिसको भी लेना हो, क्योंकि किसी का पैसा बच रहा हो तो बचवा दो, क्योंकि हम लोग नवंबर के लिए नई बैच लेके आ रहे हैं 10 तारीख से। ठीक है, फ्रॉम 10th ऑफ
अगस्त वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू बैच फॉर दैट। तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी सर कि हमारा टारगेट भी हमें डिसाइडेड है। सर कितने घंटे पढ़ना है, कोई किसी से नहीं पूछेगा, किसी को नहीं पता कि किसको कितने घंटे पढ़ना है। सिर्फ उसी इंसान को पता होता है कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, उस इंसान के अलावा किसी को नहीं पता उसको कितने घंटे पढ़ना है। तीसरी चौथी बात है सर, जब पढ़ रहे हो रिवीजन का अपना सीक्वेंस बनाओ। डेली जो पढ़ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा वो शाम को रिवाइज करना है। फिर मंथली रिवीजन होना चाहिए कि भैया पूरे मंथ का रिवीजन हो गया। फिर क्वार्टरली डेली हो गया, फिर वीकली हो गया, फिर 21 डेज का हो गया, फिर मंथली हो गया। तो आपको 4 बार रिवाइज करना है। जिस इंसान ने ये 4 बार रिवीजन का प्लान सक्सेस किया है ना मेरे भाई, मैंने उस इंसान को फेल होते हुए नहीं देखा। ठीक है, हो सकता है उसके कम मार्क्स थोड़े आ जाएंगे, अपना अपना माइंड सेट है सब लोगों का, बट वो फेल कभी नहीं होता। ये मैंने कभी भी इस बंदे को नहीं देखा। तो रिवीजन मल्टीपल करो। बाद में आपको देखो क्या होता है, आखिरी मोमेंट पे कुछ भी मत छोड़ो, ये हम आखिरी मोमेंट पे करेंगे, ये हम ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। देखो ये प्लानिंग वैसी करो जिसका आप एग्जीक्यूशन कर पाओ। विदाउट एग्जीक्यूशन वाली प्लानिंग है बंद कर दो। फोकट की हवाबाजी बंद कर दो कि अरे मैं तो इतना पढ़ लूंगा, मैं तो इतना कर लूंगा, आखिरी मोमेंट पे कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। बेटा जो होता है अभी होता है, आखिरी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ सब लोग स्ट्रिक्टली 100% तरीके से पढ़ाई को सीरियसली ले लो। आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, टॉपिक पूछ रहा हूँ, चैप्टर नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे बॉन्ड्स में दिक्कत आ रही है, किस किस में दिक्कत आ रही है, स्पेसिफिक टॉपिक्स का आप लोग जो है मुझे मैसेज नीचे कमेंट में डालना चालू कर दो, किस तरह में इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। जिस भी चैप्टर्स में आप लोगों को दिक्कत, जिस भी टॉपिक्स में आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, उसके ऊपर आपको वीडियोज जो है वो देखने को मिल जाएगी मेरे उसी दिन के अंदर या 1 या 2 दिन के अंदर। मैं अभी कमेंट्स पे प्योरली जाने वाला हूँ। मेरा 100% फोकस है कमेंट्स के ऊपर। मैं प्लेज लेने वाला हूँ इस बार। मैं भी चैलेंज लेके आ रहा हूँ। मैं 1-1.5 साल पहले लाया करता था, फिर मैंने बंद कर दिया था। सो इस बार वापस से लेके आ रहा हूँ मैं। मतलब क्या होगा, वीडियो हम लोग वो डालेंगे जो आप लोग बोलोगे, शॉर्ट वीडियोस। रिवीजन हम लोग हमारा पूरा इसके हिसाब से करेंगे, पर वो सितंबर में होगा, अभी नहीं होगा, सितंबर में होगा। मेरा कोशिश रहेगा पूरा सितंबर हम लोग चैलेंज चलाएं, यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हमारा पूरा कोर्स हम लोग खत्म कर देंगे, फ्रॉम बेस टू टॉप एवरीथिंग, क्योंकि संडे को छुट्टी भी रहेगी। तो सितंबर को लेके मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। इसके साथ ही साथ हो सकता है इंडिया टूर भी इस बार मैं करूँ। तो मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। मतलब मैं 3-4 शहर जाऊंगा, 3-4 बोल रहा हूँ, सॉरी 10-12 शहर जाऊंगा, जहाँ पे जाके हम लोग लाइव रिवीजन लेंगे। जैसे अभी चेन्नई में चल रहा है, ऐसे बहुत सारी जगह लाइव रिवीजन होगा और सारी चीजें होंगी। तो बहुत कुछ आने वाला है। देखो मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है, दिन किसके हैं, आपके हैं। सीरियसनेस किसकी होनी चाहिए, आपकी। मेरी सीरियसनेस से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं जिंदगी में जान भी लगा दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपको आपके अटेम्प्ट की वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दैट, जब कभी डाउट है ना तो फैकल्टी से पूछो, या फैकल्टी से नहीं पूछ सकते हो तो अपने दोस्तों से पूछो। डोंट कीप डाउट एज अ डाउट। वैसे टेस्ट के अंदर डाउट वाला जो ऑप्शन है वो जल्दी से चालू हो जाएगा, बट स्टिल मैं भी उसके बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर आपने ऐड डाल दी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसी बात बोल रहा हूँ कि दोस्तों से पूछो। डाउट को जितना जल्दी क्लियर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। डाउट शुड नॉट बी डाउट, बिकॉज वंस अ डाउट इज ऑलवेज अ डाउट। तो डाउट जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, और डाउट में आप लोगों को कवर करना है। सो ये सारी चीजें आप लोगों को फोकस करनी है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, सर हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसे रोना होना नहीं किसी को भी। ठीक है, ये रोना धोना नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल भी। रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। साला मेरे को बहुत गुस्सा आता है इन सब चीज़ों से, पता है। आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। ठीक है, बी हैप्पी इन योर माइंड, बी क्लियर विथ योर थॉट प्रोसेस। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। राखी की छुट्टी मैं भी नहीं करूंगा। इंडिपेंडेंस आज़ादी वाले दिन देश को आज़ादी मिल गई, सुबह सुबह उठो, कहीं अच्छी जगह जाके फ्लैग होस्टिंग करो, जनगण मन बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ, क्योंकि देशभक्ति भी बहुत जरूरी है, वो भी करो। लेकिन फिर आते से अपनी पढ़ाई पे बैठ जाओ। ठीक है, तो एंजॉयमेंट करो, जाओ राखी बनवाओ, आओ और पढ़ाई पे बैठ जाओ। क्यों 4 महीने छोड़ो छाड़ो जिंदगी, क्योंकि दीपावली तो मनानी पड़ती है। ठीक है, दीपावली तो मनानी पड़ती है, वो मैंडेटरी है। ठीक है, सो इन सब चीज़ों पे ध्यान रहो। मेरे हिसाब से सिर्फ इतना सा कहूँगा, फोकस्ड हो जाओ। 10 घंटे किताब लेके बैठने से पास नहीं होते हो, 2 घंटे ईमानदारी से जान झोंकने से पास होते हो। ये तरीका है पास होने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय टिकर्स, मिलते चलो, बाय बाय। सोचा थोड़ा सा आपको बता दूं कि 120 दिन बचे हैं आपके पास। बहुत भी होते हैं और कुछ भी नहीं होते, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपके लिए बहुत हो, आप आग लगा दो, और हो सकता है आप 120 में कुछ नहीं कर पाओ। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताना लास्ट तक आपने वीडियो देखी है। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल डाल दूंगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स। और बहुत कुछ इस बार आने वाला है, मतलब मैं ज़्यादा फोकस इस बार यूट्यूब पे हूँ रेदर देन एनीवेयर। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर बेटा, बाय 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 बाय।